सभी को हेलो, स्वागत है एक और नई क्लास में। इसके पहले हम लोग एलसीएम की 2 क्लास कर चुके हैं और आज की जो क्लास होने वाली है वो एचसीएफ की होने वाली है। जिन बच्चों को एलसीएम में डाउट है या जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले पहला वीडियो देख लो, तब इस वीडियो को आकर देखना, ठीक है ना? तो आज की इस क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे सॉरी एचसीएफ, ठीक है? तो आज की इस क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है एचसीएफ। जरा मुझे 1 मिनट का समय देना, ठीक है? थोड़ा सा वो मार्कर का प्रॉब्लम हो गया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ और मैं कोशिश करूंगा आज ही एचसीएफ आपको कंप्लीट सिखा दूं। और अगर आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो मैं एचसीएफ की एक और नई क्लास ला दूंगा जिसमें मैं आपको 2 वीडियोस के अंदर एचसीएफ पूरा खत्म कर दूंगा और आपको एचसीएफ में जितने भी डाउट होते हैं वो सब एक बार में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो थोड़ा आप लोग कमेंट करना, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो चलो आज एचसीएफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? फैक्टर क्या होता है? अब जैसे जिन बच्चों को फैक्टर नहीं पता उसको मैं फैक्टर पहले बता देता हूँ। जैसे हम कोई 3 नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक मैंने ले लिया 12, एक हम ले लेते हैं 36, एक हमने ले लिया कोई बड़ा रैंडम नंबर ले लो, ठीक है ना? बल्कि मैं आपको छोटे से ही सिखाऊं पहले, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक आप ले लो 45, ठीक है? फैक्टर का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो नंबर है ये किस किस टेबल से आ सकता है या किस किस टेबल में आता है या किस किस टेबल से कटेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूं कि 2 किस किस टेबल में आता है, तो सॉरी 12 था, वो 2 नहीं था, ओके? तो जो 12 है वो किस किस टेबल में आता है? तो सबसे पहले तो ये 2 में आता है, ठीक? उसके बाद ये 3 में आता है, उसके बाद ये 4 में आता है, उसके बाद ये 6 में आता है और लास्ट में ये स्वयं के टेबल में आता है, ठीक है ना? इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। उसी तरीके से 36 बताओ, क्या 2 के टेबल में 36 आएगा? तो याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट का जो डिजिट है अगर वो इवन है तो यानी कि ये नंबर 2 से कटेगा, ठीक है? हालांकि हम लोगों ने 2 10 20 तक ही पढ़ा, 36 तक नहीं गए हैं, लेकिन किसी भी बड़े नंबर को पहचानने का तरीका मैंने पहले ही बताया है कि लास्ट में अगर इवन डिजिट है तो वो 2 से कटेगा, ओके? यानी ये नंबर भी 2 में आएगा। 3 में आएगा क्या भाई? 3 और 6, 3 1 3, 3 2 6, दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल आएगा 3 में। 4 में आएगा, 4 9 36, 5 में तो नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 6 36। और किस में आएगा? 12 का टेबल पढ़े हो तो 12 में भी आता है, ठीक है? और किस में आएगा? 12 के बाद 18 के टेबल में भी आता है 36, ठीक है ना? और 18 के बाद सीधा वो 36 में आता है। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब 36 इन सारे टेबल्स में आता है। कहने का मतलब है कि जो 36 है वो इन सारे टेबल्स का फैक्टर है, मतलब कि जो 36 है इन सारे टेबल से हम 36 को काट सकते हैं। काटने का मतलब क्या है वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। 45, तो 45 2 में तो नहीं आएगा ना भाई, भले ही पहले 4 हो लेकिन लास्ट में तो ऑड नंबर है ना, तो 2 से तो नहीं आएगा। 3 में आएगा क्या? 3 से 45 कटेगा? 3 1 3, 3 15, हाँ बिल्कुल कटेगा। 3 के टेबल में 45 आता है, ठीक ना? कैसे आता है वो मैं भी बताऊंगा। 3 के बाद भाई लास्ट में 5 है, यानी 5 में तो आना ही आना है, ठीक है? 9 का टेबल पढ़े हो तो 9 में भी आता है, ओके? 9 के बाद 15 में आता है क्या? नहीं 15 में नहीं आता, सॉरी, ठीक है ना? 15 में नहीं आता। तो 9 के बाद किस में आता है? 45। 9 के बाद मेरे हिसाब से 45 सीधा 45 में ही आएगा, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे नंबर्स होते हैं और ये इन टेबल्स में आते हैं। मतलब इन नंबर्स को अगर इनमें से किसी भी टेबल से काटा जाएगा तो जो रिमाइंडर होगा वो कंप्लीट जीरो आएगा। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 36 है, इसको अगर मैं 6 से काटूं, ठीक है? 36 से इसको अगर मैं 6 से काटता हूं तो कितने बार में जाएगा भाई? 6 6 36, पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कुछ बचा क्या? नहीं बचा। यानी कि जो 6 है वो हमारे 36 का कंप्लीट एक फैक्टर है, ठीक है? बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था?
फैक्टर का मतलब ये हो गया कि हमारा जो नंबर है वो किस किस टेबल में आता है या किस किस टेबल से कट सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग एचसीएफ में निकालना सीखेंगे। मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो अब एचसीएफ निकालना कैसे है? एचसीएफ भी बिल्कुल एलसीएम की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। अब सिंगल सिंगल डिजिट का आप वैसे ही निकालोगे जैसे मैंने एलसीएम निकाला था, तो मैं सीधा आपको पहले 2 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट और एक बार 4 डिजिट, उससे ऊपर के डिजिट तक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग एक एक नंबर्स का। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 और 12 का एचसीएफ चाहिए। ठीक है ना, 8 और 12 का। एलसीएम में क्या करते थे भाई, बीच में कॉमा है, दोनों को एक साथ निकालते थे। एचसीएफ में दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ में कितने भी नंबर्स, कितने भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 हो, कितने भी नंबर, किस एचसीएफ में किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 8 का अलग, 12 का अलग। ठीक है ना, यही निकाल लेते हैं। 8 का निकाल लीजिए पहले, और इसमें भी वही रूल होता है कि सबसे छोटा नंबर पहले ट्राई करो। ठीक है ना, तो अभी इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि 8 किसमें आएगा, 2 में ही आएगा। 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2। ठीक है ना, 8 का निकाल लिया। लेकिन ये तो बिल्कुल एलसीएम के जैसा है सर। इसमें और एलसीएम में फर्क क्या है, तो अभी फर्क क्या है बताता हूँ। ठीक है ना, 12 का निकालो, 12 का भी निकालो। तो 12 का निकालते हैं भाई। सबसे पहले नंबर मैं 2 से ही काटूंगा। ठीक है ना, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 3 जा 6, अब 3 आ गया भाई। 3 से, 3 1 जा 3, ये बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग दिखे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग है, वरना ये मत सोचना कि एक ही है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो कि आपने क्या एचसीएफ निकाला, 8, और नीचे लिखो 12, क्योंकि इन्हीं दो का हमने निकाला है ना। 8 में आपने क्या क्या लिया, तो सर एक बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, यानी 3 बार हमने 2 लिया है। ठीक है ना, 12 में आपने क्या लिया, सर एक बार 2, 2 बार 2 और एक बार 3, 2 बार 2 लिया है और एक बार 3 लिया है। इतनी बात सबको समझ में आ ही गई होगी, नॉर्मल सी बात है, एलसीएम में भी ये करना सीखा ही था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो दोनों में आए हैं। ठीक, कौन कौन से नंबर है जो दोनों में आए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 2 दोनों में आया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो एचसीएफ, एचसीएफ। तो 2 2 दोनों में आया है, एक बार 2 ले लो। जो नंबर दोनों में मिलेगा उसे 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, बस नंबर दोनों में होना चाहिए। ठीक है ना, तो एचसीएफ से दो बार 2 मिल रहा है, तो दोनों में, तो मैंने एक बार 2 ले लिया। आगे देखो, एक और बार 2 2 मिल रहा है, एक और 2 ले लो। एक ही नंबर अगर एक से ज्यादा बार पेयर्स में मिलता है, यानी दोनों में मिलता है, तो उसको एक से ज्यादा बार भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ एक बार 2 2 दोनों मिल गया तो एक 2 लिख लिया। यहाँ पर एक बार 2 2 दोनों मिल गया, एक बार और 2 लिख लिया। अब यहाँ पर एक और 2 है, लेकिन यहाँ पर अब कोई तीसरा 2 नहीं है। तो यहाँ पर एक और 3 है, लेकिन अब इसमें कोई 3 भी नहीं है। अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को जैसा है वैसा ही छोड़ दो। ठीक है ना, मिल ही नहीं रहा, छोड़ दो, बस जो मिल रहा है उन्हें देखो। 2 और 2 मिल रहे थे, 2 2 जा 4, आंसर। बस, यानी कि 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। ठीक है ना, कैसे किया, एचसीएफ में जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे, फिर चाहे उनमें कॉमा लगाओ या ना लगाओ, हमें सारे नंबर्स को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद हम ये देखेंगे कि 8 को काटने के लिए हमने कौन कौन से नंबर्स लिए, 12 को काटने के लिए हमने कौन कौन से नंबर्स लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, ऐसा कौन कौन से नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, एक एक बार 2 2 दोनों में आ रहा था, एक बार 2 ले लिया। फिर एक बार 2 2 दोनों में आ रहा था, फिर एक बार 2 ले लिया। अब उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ तीसरा 2 है लेकिन यहाँ तीसरा 2 नहीं है। यहाँ एक 3 है लेकिन यहाँ कोई 3 नहीं है। ठीक है ना, तो 2 बार 2 ही कॉमन आ रहा था बस। तो 2 बार 2 ले लिया, 2 2 जा 4,
यानी 8 और 12 का जो HCF आएगा वो 4 आएगा, यानी 4 से ये दोनों नंबर्स एक साथ काटे जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगर समझ में आ गई है तो इसको जरा आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ और इसके बाद हम लोग एक से ज्यादा नंबर्स का करते हैं। अभी 2 नंबर्स का किया, कुछ और 2 नंबर्स का करते हैं, फिर 3 नंबर का करेंगे। चलो फिर 2 नंबर और लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और भी चीज होती है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अगले 2 नंबर्स लेते हैं और थोड़े बड़े लेते हैं। लेट सपोज 42, ठीक है ना। 42 इतना छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि थोड़ा स्पेस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 42, 50, ठीक है। एक हमें लेना है 42 और 50 का, और एक हमें लेना है इससे भी बड़ा नंबर 72 और 84, ठीक है। अब इन दो का लेना है। काम वही करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ही करना है, यानी इनका इनका अलग, इनका इनका अलग। तो इसको हम कह देते हैं, ये है सवाल नंबर 1, ये है सवाल नंबर 2, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो पहले मैं 40 और 50 को हल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं जरा सा दूर लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको मैं जरा यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 42 का करते हैं। देखो, लाइन काहे नहीं सीधी खींचती मुझसे यार। ओके, चलो देखो। तो भाई लास्ट में मुझे दिख रहा है 2, यानी कि मैं 2 से ही काटूंगा, ठीक है ना। तो 4 दिख रहा है, 2 2 जा 4, 1 2 दिख रहा है, 2 1 जा 2। अब इतनी बात तो जाहिर सी बात है, लॉजिक में भी समझ में आ ही रही होगी। अब देखो, यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ 1 आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ 1 आ गया तो केवल 2 को काटो ना, है 1 आ गया यानी इसका केस खत्म हो गया। नहीं, कॉमा लगा होता तो मैं अलग अलग सोचता ना। कॉमा नहीं है यानी ये 21 है, 2 और 1 नहीं है, 21 पूरा पूरा है। तो ऐसा कोई टेबल जिसमें 21 आ जाए, जी सर 3 है, 3 7 जा 21। अब भाई 7 तो 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। आप समझ में आ गई। 50 को देखो, तो लास्ट में 0 है और 0 का मतलब मैंने बताया था कि वो 2 से कट सकता है। तो 2 से अगर मैं काटूं तो 2 का टेबल पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। 2 2 जा 4 2 बार हमने पढ़ा, आया कितना था 4, लिखा कितना है 5, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 चले जाएगा 0 के पास, बन जाएगा 10, 2 5 जा 10। बात क्लियर हो गई। चलिए 25 बताने की जरूरत ही नहीं है, 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 5 से ही जाएगा 1 बार। बात क्लियर हुई, समझ आया। चलो नीचे करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखो 42, क्योंकि हमने 42 का लिया था HCF। नीचे लिखो 50, ठीक है। अब देखो कि कौन कौन सा नंबर किस किस के लिए लिया है। तो इसके लिए लिया है, एक 2 लिया है, एक 3 लिया है, एक 7 लिया है। 2 3 7, ठीक है। इसमें क्या लिया है, एक 2 लिया है और 2 5 लिया है। 2 5 5, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF क्या आएगा। तो जो दोनों में कॉमन हो वो देखो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक 2 यहाँ है और यहाँ पर भी एक 2 है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, यानी 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ कोई 5 नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर है तो 5, एक 5 ये, एक 5 ये, 2 5 हो गया, एक 5 ले लो। लेकिन ये अपनी लाइन में ही है ना, 2 से 3 बार, दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। अपनी लाइन में अगर ये 10 बार भी आ जाएगा तो भी इसको नहीं लेंगे। बात समझ में, दोनों में होना चाहिए। तो 5 यहाँ है लेकिन इसमें कोई 5 नहीं, 5 को भी छोड़ देंगे। 7 यहाँ है, 7 नहीं है, 7 को भी छोड़ देंगे। 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, 3 को भी छोड़ देंगे। मतलब तो सिर्फ एक ही आ रहा है। तो इस 2 का गुणा किसमें करें, मत करो, जब कुछ है ही नहीं मत करो, सिर्फ 2 ही आंसर हो जाएगा।
टू ही कॉमन आ रहा है तो मत करो गुणा किसी में, टू ही आंसर लेने दो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे 40 और 50 का। अब इसी के बगल में अब हम लोग करते हैं 72 और 80 का। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख लेता हूं। 72 80, चलो ठीक है ना। तो पहले 72 का करते हैं, लास्ट में 2 है यानी 2 से ही जाएगा। यहाँ लिखा है 7, 2 का टेबल पढ़ो, 7 से ज्यादा ना हो, 2 3 जा 6, 4 जा 8 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3, हमारा आया है 6, यहाँ लिखा है 7, 1 का डिफरेंस है, 1 चला जाएगा 2 के पास, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 36 वाला रूल मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, सीधा 2 से करो ना। 2 का टेबल पढ़ो, 3 से ज्यादा ना हो, 2 1 जा 2, 1 चला गया इसके पास 16, 2 8 जा 16, 18 तो 2 नहीं आएगा, 2 9 जा 18, 9 तो 3 से ही जाएगा ना भाई, 3 3 जा 9, फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 1 आ गया, केस खत्म। ठीक है ना, 72 का हो गया। 80 का देखो, लास्ट में 0 है, 2 से ही जाएगा, 2 4 जा 8, कुछ कैरी गया क्या? नहीं गया, तो 0 कुछ कटेगा ही नहीं, 0 0 उतार दो। फिर से 2 से, 2 2 जा 4, कुछ कैरी गया? नहीं गया, पूरा कट गया, फिर से 0 उतार दो। 2 1 जा 2, कुछ कैरी गया? नहीं गया, फिर से 0 उतार दो। 2 5 जा 10, 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। बात क्लियर हो गई है? यहाँ पे आप नीचे लिख लो 72 और उसके नीचे डाल लो 80। ठीक है ना, तो 72 में क्या है, 1 2 3, 2 3 बार 2 लिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार 3 लिया है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 80 को ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 80 लिखो। 80 में क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 1 बार 5 लिया है, गुणे 5। HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर भी एक बार 2 है, यहाँ पर भी एक बार 2 है, यानी कि 2 और 2 कॉमन हो गए, एक बार 2 कॉमन हो गया। फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, दूसरी बार भी 2 कॉमन हो गया, एक और 2 ले लो। फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, एक और 2 कॉमन हो गया, फिर से 2 ले लो। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं कॉमन है। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नहीं कॉमन है। यहाँ 5 है, यहाँ कोई 5 नहीं है, नहीं कॉमन है, छोड़ दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर। बात समझ में आ गई है? जो चीज हम लोगों ने यहाँ की वही सेम चीज यहाँ की, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल में समझाना बंद कर दिया था, डायरेक्टली किया था। जो कॉमन है उन कॉमन में से एक एक नंबर उठाना है और लास्ट में उन नंबर्स का मल्टीपल करके जो आपका आंसर आएगा वही उसका HCF हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट डाउन करना है कर लो। अब 3 नंबर का HCF करने वाले हैं। तो चलो फिर अब 2 से ज्यादा नंबर्स का करते हैं, 3 नंबर्स का, जिसमें छोटे बड़े सारे नंबर्स को हम लोग अब मिला के करते हैं। ठीक है ना, चलो करते हैं। अब मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं एक बार में एक ही सवाल हल कर सकता हूँ। तो अब हम हल करते हैं एक साथ 125 68 97। ठीक है, अब इन 3 नंबर का हमें HCF लेना है, तो चलो लेते हैं फटाफट से। रूल वही रहेगा, मैंने पहले भी बोला था कि चाहे 3 हो 8 हो 10 हो 12 हो, अलग अलग ही लेना पड़ेगा, एक साथ नहीं ले सकते। अगर एक साथ तीनों नंबर्स का हम LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा, HCF नहीं होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग नंबर्स का लेना। तो चलो करते हैं।
सबसे पहले मैं इनको जरा स्पष्ट लिख लेता हूँ यार, ताकि मेरे लिए एलसीएम निकालना आसान हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और उधर सरकाऊंगा। 68 97। ओके, चलो करते हैं। पहले 125 पे कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में 5 है, बोलने की जरूरत नहीं, 5 से ही जाएगा। तो 5 से ये 1 तो छोटा पड़ रहा है ना, तो 12 एक साथ काटते हैं। ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 ज्यादा हो जाएगा, दो बार ले जाओ। दो बार ले जाए तो 10 आता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखा है 12, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, वो 2 चला जाएगा 5 के पास, बन गया 25। अब ये सिर्फ 5 नहीं है, 25 है। 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है, 5 5 जा 25। क्लियर? अगला करो, फिर से 25 आ गया, फिर से 5 से ले जाओ, 5 5 जा 25। अब फिर से 5, 1 बार। क्लियर हुआ? 68 का करते हैं। लास्ट में एक इवन नंबर है, 2 से काटूंगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओ सॉरी, कॉमा नहीं होगा ना। थोड़ा अगर रोने वोने का साउंड आ रहा है यार, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, थोड़ा ऊपर वाले कमरे में जो बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत रोते रहते हैं, आवाज थोड़ा यहाँ तक आता रहता है। नॉइस को मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था करूं। अभी के लिए अगर थोड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा मैनेज करना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर से लास्ट में की नंबर है, यानी फिर से 2 से। 2 के टेबल में 3, 1 बार में पढ़ते हैं, वरना 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, इसको दे दिया, 14 हो गया। 2 7 जा 14। सर 17 किस में आता है? 17 इज अ प्राइम नंबर, so 17 is cutted by its own। ठीक है ना, यानी 17 अपनी टेबल से खुद ही कटेगा, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 97, 97 किस में आएगा भाई? लास्ट में ऑड नंबर है, यानी 2 से तो नहीं आएगा ना, 5 से आएगा ना, जीरो नहीं उसमें। तो 97 सोचो किसी छोटे से छोटे टेबल में किस में आता है, अगर पता है तो जल्दी बताओ। 97, अब सारी चीज अगर मैं ही करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? करो करो, बताओ जरा, 97 किस में आता है? आता तो है, बताओ। पता किया? नहीं पता लगा? चलो, पता था, नहीं पता चलेगा। देखो, पहले ही बता दूं, 97 एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 97 इज अ प्राइम नंबर, तो वो 97 से ही कटेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है? 97 एक प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर से ही कटेगा, मतलब अपने ही टेबल से कटेगा। ठीक है, मार्कर आज बड़ा अजीब चल रहा है। चलो, अब यहाँ पर नीचे लिखो, 25 का कितना आया, 68 का कितना आया, 97 का कितना आया। तो सॉरी 125। तो 125 में 1 2 3 तीन बार 5 लिया है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 68 में 2 बार 2 लिया है और 1 बार 17 लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 17। 97 में स्वयं 97 बैठे हैं। तो अब क्या दिख रहा है यार? अब देखो, एक नई बात दिख जाएगी। क्या नई बात दिख जाएगी? 5 यहाँ है और किसी में 5 नहीं दिख रहा, 2 यहाँ है और किसी में 2 नहीं दिख रहा, 17 यहाँ है और किसी में 17 नहीं दिख रहा, 97 यहाँ है, 97 और कहीं नहीं है। अब क्या किया जाए? अब तो एक भी नंबर मैच नहीं हुआ। अब तो एक भी नंबर मैच नहीं हुआ, एक भी नंबर कॉमन नहीं हुआ, यानी क्या सवाल गलत है? नहीं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब एचसीएफ लेते हैं और कोई नंबर कॉमन नहीं आता है, तो इस केस में इसका एचसीएफ हम सीधा सीधा 1 को ही मानेंगे। ठीक है, जब आपके एचसीएफ लेने पर कोई नंबर कॉमन ना आए, कोई नंबर कॉमन ना आए, तो उस केस में आपका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, चाहो तो यहां पे लिख लो, व्हेन नॉट अ सिंगल नंबर
when not a single number is common in HCF, then the HCF is 1। जब कोई भी नंबर HCF में कॉमन ना आए तो उस केस में HCF हमेशा 1 माना जाएगा। ठीक है ना। When not a single number is common in HCF, then the HCF is 1। जब कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा तो उस केस में HCF 1 माना जाएगा। अब वो चाहे 3 नंबर्स में हो, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे 4 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आया तो हर हाल में HCF 1 ही माना जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा रूल याद रख लेना। ठीक है, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। जिसको ये बात ना समझ में आई हो, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और फिर से देखो। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक और टाइप होता है HCF का, असल में ये कोई टाइप नहीं होता, ये बस बच्चों के जो डाउट है वो होते हैं। ठीक है, मैं उसको टाइप का नाम देता हूँ। एक और टाइप होता है, वो भी जरा सीख लो ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। वो टाइप भी जरा मैं सिखा देता हूँ और फिर आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। 62, 100 और 34 कर लो, 32 कर लेते हैं, या इससे भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 212। ठीक है, थोड़ा और साइड में लिख लूं, जगह मिल जाएगी यार। जगह 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 बहुत कमी है जगह की। 212। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या नजर आने वाला है वो चीज देखना। सही लिया ना मैंने। चलो करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 31। 31 में पहले बता दूं एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 1 बार में, यानी 31 की और कोई केस नहीं होने वाली है। अगला देखो 2 से, तो यहाँ पे मुझे 1 तो इससे छोटा है, मैं 10 एक साथ काटूंगा। 2 5 10, एक 0 बच रहा है। फिर से 2 से, 2 2 4, 1 कैरी गया 10, 2 5 10। फिर 5 से, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 5। ओके, अब मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे मैंने काटा जाता है, कैसे कैरी दिया जाता है, कैसे सिंगल किया जाता है, ये सब आप लोग को मालूम है। ठीक है, 212 लास्ट में इवन नंबर है, यानी 2 से, 2 1 2। अब यहाँ देखो 2 1 2 कुछ कैरी तो गया नहीं, लेकिन ये जो 1 है ना, ये इससे छोटा पड़ रहा है। और आप लोग को पहले बताया जब छोटा पड़े तो बगल वाला नंबर उसकी हेल्प कर देता है, यानी कि अब ये हो गया 12। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप स्टार्टिंग में 2 नंबर लेते हो, जैसे यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिया था 10, तो इसके लिए हम सीधा काट देते हैं 5। लेकिन एक बात याद रहे, स्टार्टिंग नंबर के बाद, स्टार्टिंग नंबर के बाद अगर आप डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट लेते हो ना, तो आपको वहां पर एक दंड देना पड़ेगा। वो दंड क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग नंबर के बाद कभी 2 नंबर ले रहे हो तो दंड के रूप में आपको नीचे एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में अगर 2 नंबर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेते जाओ। लेकिन अगर स्टार्टिंग नंबर के पहले नंबर के बाद अगर तुम कहीं 2 नंबर एक साथ लेते हो तो तुम्हें उसका दंड देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ठीक है ना, तब आगे बढ़ सकते हो। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर भी मैं पहले नंबर के बाद के 2 नंबर लेने वाला हूँ, यानी एक नंबर पास हो चुका है तो इसके दंड के रूप में मैंने पहले 0 दे दिया। अब इसको काटूंगा तो 2 6 12। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। स्टार्टिंग में 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग के बाद कभी 2 नंबर लेंगे तो उसके लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से 2 से देखो, मैं फिर से स्टार्टिंग में 2 नंबर ले रहा हूँ, इसके लिए कोई दंड नहीं है क्योंकि अभी यह स्टार्ट हुआ है।
2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। 53 53 किसी टेबल में आता है यार? 53 एक बार जरा सोचो तो 53 किसी में आता है? नहीं, 53 भी एक कॉमन नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है, ठीक है ना? 53 ओके। अब इसमें टाइप क्या है सर? टाइप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लिख लो कि किसका क्या क्या हुआ है। 62 100 और 212, ठीक है। तो 62 के लिए क्या लिया है सर? 2 इंटू 31। 100 के लिए क्या लिया है सर? 2 बार 2 और 2 बार 5। 212 के लिए क्या लिया है सर? 2 बार 2 लिया है और एक बार 53 लिया है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? तो एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा आगे पीछे लिखूं क्या? चलो थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे लिखता हूँ ताकि आपको तीसरा टाइप यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। 53 2 2, इसे भी थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ। सॉरी 100 का तो नहीं था 53 यार, क्या है क्या है, कहाँ देख रहे हैं? 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ तो 2 को पहले लिख दूं, चाहूँ तो 5 को पहले लिख दूं, लेकिन बस ये जितने यहाँ है उतने होने चाहिए। 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ होने चाहिए, 2 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ होनी चाहिए। मैं अपनी मर्जी से आगे पीछे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं। 53 इंटू 2 इंटू 2, बात समझ में आ गई? अब आगे पीछे क्यों लिखा है? ताकि आपको तीसरा टाइप क्लियर कर सकूं। अब क्या क्या चीज तीनों में आ रही है? यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे 5 आ रहा है और यहाँ इसके आगे 53 आ रहा है। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि कॉमन का मतलब होता है कि उस नंबर के नीचे सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके नीचे सेम नंबर होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि आपका घर है और आपके पड़ोस में किसी का घर है और सारी चीजें एकदम कॉमन है, ठीक है ना। आप किसी से जाके कहते हो जो चीज मेरे घर में है वही चीज उनके घर में भी है। लेकिन एक दिन घर में हम जाके देखते हैं कि भाई हमारा फ्रिज जो है वो किचन में है, एलजी का, ठीक है ना, एलजी कंपनी का। लेकिन जो उनका फ्रिज है वो हॉल में है, लेकिन कंपनी वही है, एलजी। तो क्या फ्रिज कॉमन नहीं हुआ? कॉमन हुआ ना। जगह बदलने से क्या मतलब है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है लेकिन दूसरे जगह पे, 2 यहाँ भी है लेकिन दूसरे जगह पे। जगह से मतलब नहीं है, नंबर कॉमन है कि नहीं वो देखो। एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है। अगर ये 2 यहाँ भी होता तो भी माना जाता, भाई नंबर तो कॉमन है ना, जगह से क्या मतलब है। तो 2 2 2 तीनों में 2 कॉमन है, तो जो एचसीएफ होगा, पहले तो एक बार 2 कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है क्या? 31, यहाँ कोई 31 है नहीं, यहाँ नहीं। 5, यहाँ 5 ही नहीं है। अब देखो एक बार, जैसे एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने देखा 31, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी केस में यहाँ 5 होता, मान लो वहां है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। मान लो कि अगर यहाँ 5 होता तो हम क्या देखते? एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। सर 2 बार 5 है तो एक बार 5 लिख देते। ऐसा नहीं है। अगर 3 नंबर का एचसीएफ ले रहे हो तो नंबर तीनों में आना चाहिए। 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा है, तो मतलब उस नंबर को लिखेंगे ही नहीं। 3 ले रहे हो तो तीनों में आना चाहिए। 2 में आ रहा है, ये बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। भले ही 5 2 में आ रहा हो, लेकिन उसको तीसरे में भी आना चाहिए था, तभी वहां लिखता। जैसे 2 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में, तभी 2 वहां लिखा है, ठीक है ना। तो 5 भी तीनों में आना चाहिए, 2 में आने से मतलब नहीं है, तीनों में आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अगर इसी तरह से जब 4 नंबर का एचसीएफ लोगे तो जो नंबर है वो चारों में कॉमन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 में कॉमन आ गया, 1 में कॉमन नहीं आया तो उसको लिखेंगे, नहीं, चारों में। 5 का एचसीएफ लोगे,
पांचों में आना चाहिए। मतलब जितने नंबर का एलसीएम लोगे उतने सब में कॉमन आना चाहिए। किसी एक में भी अगर छूटा, जैसे मान लो आपने 20 नंबर का एचसीएफ लिया, 20 में से कोई नंबर है जैसे 3, 20 में से 19 नंबर में वो नंबर कॉमन आया, 3 सब में आया, 19 नंबर में, बस एक में नहीं आया, तो उसको एचसीएफ में नहीं गिनेंगे। सब में कॉमन आना चाहिए था उसको। बात समझ में आ रही है? सब में आना चाहिए था। 2 में आ गया, 19 में आ गया, एक में नहीं आया तो भी उसको बाहर कर देंगे। बात समझ में आई? सब में कॉमन आना चाहिए। तो 2 जो है सब में कॉमन आया, एचसीएफ ले लिया 2, और बाकी कुछ भी किसी में तीनों में कॉमन नहीं है, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा। बात समझ में आ गई? ये इतनी छोटी सी बात थी जो मैंने आपको टाइप के रूप में कहा कि जगह से मैटर नहीं होता है, बस नंबर कॉमन होना चाहिए। और नंबर्स अगर 2 में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं है तो उसको एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? ये छोटी सी बात आपको थोड़ा समझानी थी। समझ गए हो तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद सीधा देते हैं होमवर्क और आज की क्लास करते हैं खत्म। तो चलो कुछ होमवर्क हो जाए ताकि पता चले ना कि तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो या नहीं, ये चीजें समझ में आई या नहीं। ठीक है? होमवर्क, होमवर्क, ठीक है? जो नहीं करके लाया उसको पड़ेगा 3 डंडा। यहाँ पे लिख दें 3 डंडा। ठीक? जो नहीं करके आएगा। 28, 35 का, 69 और 46 का, 45 का कर लो। ठीक है? 14, 28, 50 का, 72, 130, 400 का, 96, 28, 54, 30, 202। ये होमवर्क है, इसे करके देखना और पता करना कि एचसीएफ आया कि नहीं, और अगर कोई डाउट होगा तो वो मुझे बताना। मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले खुद से करना, क्योंकि जो खुद से सीखोगे वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। ठीक है ना? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली एक और शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय।